हेलो साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार सुमन अपना यूट्यूब चैनल सुरेंद्र सुमन बीएनपी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आज आधुनिक भारत का इतिहास से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। साथियों, आप देख सकते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन है। इस तरह का प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी संभावना है। साथियों, आप इन प्रश्नों को भी एक बार ज़रूर देख लें ताकि इससे आने वाला प्रश्न आपसे छूटे नहीं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, व्यापार के उद्देश्य से पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? साथियों, आप जानते ही होंगे यह 1498 ईस्वी में जब वास्को डी गामा भारत आया था। नेक्स्ट है, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन था जिसने अपनी यात्रा में भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की? तो साथियों, आप जानते ही होंगे ये आपका वास्को डी गामा है जो 1498 ईस्वी में केरल के तट कालीकट पर वो पहुँचे थे। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा सर्वप्रथम कब तथा किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा था? तो साथियों, वास्को डी गामा 20 मई 1498 ईस्वी को केरल के कालीकट तट पर पहुंचा था। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा जिस मार्ग से भारत आया था वह क्या कहलाता है? साथियों, आप जानते ही होंगे केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप ही वह मार्ग था जिसके द्वारा वास्को डी गामा भारत आया था। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा के नेतृत्व में पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कब और कहां स्थापित की थी? साथियों, वास्को डी गामा के नेतृत्व में पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपनी व्यापारिक कोठी 1503 ईस्वी में कोचीन में स्थापित किया था। नेक्स्ट है, 1505 ईस्वी में पुर्तगाली सरकार ने किसे भारत में अपना पहला गवर्नर वायसराय बनाकर भेजा था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जिसका नाम आप जानते भी होंगे साथियों। ये 1505 ईस्वी में पुर्तगाली सरकार ने भारत में अपना गवर्नर बनाया था। नेक्स्ट है, 1509 ईस्वी में अल्मेडा के स्थान पर भारत में पुर्तगालियों का दूसरा वायसराय कौन था? तो साथियों, ये दूसरा पुर्तगाली वायसराय जो था अल्फांसो द अल्बुकर्क थे। नेक्स्ट है, डच कहाँ के मूल निवासी थे? साथियों, डच आप जानते होंगे जो पुर्तगाली के बाद डच ही हमारे भारत आए थे। यह हॉलैंड, जिसको आज नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत आने वाला प्रथम डच यात्री कौन था? तो साथियों, कार्नेलिस डे हस्तमान जो आपका डच प्रथम यात्री थे और इसने भी 1596 ईस्वी में जो आशा का अंतरिक्ष, जिसको हम केप ऑफ गुड होप कहते हैं, उसी मार्ग से भारत आया था। भारत के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो साथियों, ये 1602 ईस्वी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डचों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी कब और कहाँ स्थापित किया? तो साथियों, आप जानते ही होंगे ये 1505 ईस्वी में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थापित किया था। नेक्स्ट है, भारत में डचों का अंतिम रूप से पतन कब और किसके साथ किस युद्ध में पराजित होने से हुआ था? साथियों, डचों का युद्ध अंग्रेज़ों के साथ में 1559 ईस्वी को बेदरा का युद्ध में हुआ था। उसी में पराजित भी हुआ और इसके साथ यह इसका अंतिम रूप से पतन भी हो गया था। नेक्स्ट है, भारत के साथ व्यापार करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो साथियों, आप जानते होंगे ये 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से किया गया था। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी को कब तथा इंग्लैंड की किस महारानी ने भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र दिया था? तो आप साथियों जानते होंगे ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को यह व्यापार का अधिकार पत्र ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था जो इंग्लैंड के द्वारा भारत में लगाया गया था। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी का
पहला गवर्नर कौन था? साथियों ये थॉमस स्मिथ था। भारत का ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो स्थापित किया गया गवर्नर था वो थॉमस स्मिथ था। नेक्स्ट है, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था और कब और किस मुगल सम्राट के दरबार में गया था? तो साथियों आप जानते होंगे यह पहला अंग्रेज जो आने वाला मुगल दरबार में था यह कैप्टन हॉकिंस थे। यह 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था, 1609 ईस्वी में। नेक्स्ट है, कैप्टन हॉकिंस इंग्लैंड के किस तत्कालीन राजा के राजदूत के रूप में मुगल दरबार में गया था? तो साथियों ये आपका जेम्स प्रथम होगा। नेक्स्ट है, कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने कहाँ एक व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति प्रदान की? यह अनुमति किसके दबाव में रद्द कर दी गई? साथियों ये सूरत में खोलने के लिए अनुमति प्रदान किया गया था और यह पुर्तगालियों के दबाव में रद्द किया गया था, जिसके कारण साथियों युद्ध भी बाद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों को एक युद्ध में पराजित कर अंग्रेजों ने पहली व्यापारिक कोठी कब और कहाँ स्थापित की? साथियों ये 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को पराजित करके सूरत में अपनी पहली कोठी स्थापित किया था। नेक्स्ट है, 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने किसे अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था? तो ये बहुत अच्छी तरह से आपको याद होगा, सर थॉमस रो, जिसे जेम्स प्रथम ने अपना राजदूत बना करके मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में 1615 ईस्वी में भेजा था। नेक्स्ट है, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? साथियों आप जानते होंगे प्रथम कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। ये 1746 से 48 तक हुआ था। नेक्स्ट है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब और किनके बीच हुआ था? साथियों कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के ही बीच हुआ था और इसके साथ में जो है 3 युद्ध लड़ा गया था। तो दूसरा युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी तक चला था, ये भी अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच चला था। नेक्स्ट है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के समय भारतीय क्षेत्रों का फ्रांसीसी गवर्नर कौन था जिसकी हार हो गई थी? साथियों आप जानते होंगे यह फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था। नेक्स्ट है, तृतीय कर्नाटक युद्ध कब और किनके बीच हुआ था? साथियों आप जानते ही होंगे कि कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, लेकिन यह युद्ध 1758 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध में किसकी हार हुई थी? साथियों इसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। नेक्स्ट है, कब और किस संधि द्वारा तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था? तो आपको पता होगा यह पेरिस की संधि थी जो 1763 ईस्वी में हुआ था और इसी के साथ तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त भी हो गया था। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध कब और किनके बीच हुआ था? साथियों प्लासी का युद्ध आप जानते होंगे 1757 ईस्वी में अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ में हुआ था। ये 23 जून 1757 को हुआ था। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेज सेनापति कौन था? तो साथियों प्लासी के युद्ध में अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव थे। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो आप जानते ही होंगे ये नवाब सिराजुद्दौला था और उसका सेनापति मीर जाफ़र था, जिसने नवाब को धोखा दिया था। इसी कारण से नवाब बंगाल व प्लासी का युद्ध हार भी गया था। नेक्स्ट प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने बंगाल का नवाब किसे बनाया? तो साथियों वही धोखेबाज जो मीर जाफ़र था उसी को नवाब बना दिया गया। नेक्स्ट है, बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था। साथियों बक्सर का युद्ध में अंग्रेज़ों को विजय दिलाने वाला अंग्रेज़ सेनापति कौन था? साथियों ये हेक्टर मुनरो था। नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों में पुनः बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? साथियों ये मीर जाफ़र ही थे। नेक्स्ट इलाहाबाद की संधि कब और किसके बीच हुई थी? तो साथियों ये रॉबर्ट क्लाइव और बनाम शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच में इलाहाबाद की संधि हुई थी। नेक्स्ट है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? साथियों आप जानते होंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध यानी अंग्रेज और मैसूर युद्ध हैदर अली के बीच में 1767 और 69 ईस्वी में हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसकी अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालने की इच्छा का परिणाम था? साथियों ये हैदर अली का था, हैदर अली। नेक्स्ट, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय
अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर कौन था? तो आंग्ल मैसूर प्रथम युद्ध जो था साथियों, ये बैरल्स थे, जिसके समय अंग्रेज और मैसूर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के साथ समाप्त हुई थी? साथियों, ये मद्रास की संधि जो 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को हुआ था, इसके साथ प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हो गई थी। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? साथियों, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में किसके द्वारा किस संधि के उल्लंघन का परिणाम था? तो साथियों, ये मद्रास संधि जो पहले हुआ था, आपको पता होगा, जो 1768 ईस्वी में हुआ था, 69 में हुआ था, 1769 ईस्वी में हुआ था साथियों। तो ये 1700 और मद्रास की संधि का उल्लंघन का परिणाम था। दूसरा अंग्रेज और मैसूर के युद्ध। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर कौन था? तो पहले वाला आप जानते होंगे, बैरल्स थे, और दूसरा वारेन हेस्टिंग्स थे साथियों। दूसरा युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय दौरान हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो उत्तराधिकारी बना था, आप जानते ही होंगे, हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान था। नेक्स्ट है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो साथियों, तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी तक हुआ था। 92 ईस्वी तक, 90 से 92 तक। और तृतीय मैसूर युद्ध में के समय अंग्रेजी गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस थे साथियों। प्रथम में आप जानते हो वेलेस्टेस थे, दूसरा वारेन हेस्टिंग्स थे, तीसरा लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के साथ हुआ था? श्रीरंगपत्तनम की संधि जो 1792 ईस्वी में हुआ था। इसी के साथ तीसरा मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था। नेक्स्ट है, चतुर्थ मैसूर युद्ध कब हुआ था? साथियों, 1799 ईस्वी में हुआ था। और चतुर्थ मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेजी गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली थे साथियों। आपको याद रखना है, प्रथम जो थे यह बैरल्स थे, दूसरा आपका वारेन हेस्टिंग्स थे, तीसरा लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, चौथा लॉर्ड वेलेस्ली थे चारों युद्ध के दौरान। टीपू सुल्तान द्वारा, नेक्स्ट है, और ये लास्ट क्वेश्चन है साथियों, आप देख सकते हैं, टीपू सुल्तान द्वारा अंग्रेज़ों की किस संधि को अस्वीकार करने की चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का वास्तविक कारण था? तो साथियों, ये सहायक संधि था, जिसके कारण इस संधि को अस्वीकार करने के कारण ही अंग्रेज और मैसूर टीपू सुल्तान के साथ में युद्ध हुआ था। इसी के साथ मेरा वीडियो समाप्त होता है साथियों। नमस्कार।